मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको इस हिंदी इंग्लिश आराधना में आप सबसे इस YouTube चैनल के द्वारा आप सबसे मुलाकात करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। आप सबको हम इस इंग्लिश हिंदी आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि इस सर्विस के बारे में आप अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदार को, अपने नेबर्स को आप लोग शेयर करें, ताकि जो भी आशीर्वाद आप लोग प्राप्त कर रहे हैं वो भी प्राप्त कर सके। आज की इस आराधना को हम आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सवेरे के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने एक नया दिन हमारी ज़िंदगी में दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के आराधना में परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हर एक लोग महसूस कर सके। जो भी भाई बहन इस आराधना में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उनसे आप बात कीजिएगा। आपके वचनों के द्वारा, आपके गीतों के द्वारा आप उनसे बात कीजिएगा। आपके स्तुति आराधना के वक्त में आप उनसे बात कीजिएगा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज के आराधना को आरंभ से लेकर के अंत तक आपकी उपस्थिति को हर एक महसूस कर सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ये जो गीत हम जो गा रहे हैं ये बच्चों के लिए है। आप सब बच्चे जो भी घर पे हैं, जो भी इसे देख रहे हैं, आप सब लोग मिल करके दीदियों के साथ मिल करके आप लोग एक्शन करके ये वाला गीत गाना, प्रभु की स्तुति करना और उनकी आराधना करना।
आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। कुछ समय हमारे प्रभु यीशु मसीह का हम आराधना करेंगे। ये जो समय है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये परमेश्वर की आराधना करने का समय है। हमारे ज़िंदगी में हम जो है सवेरे से लेकर के हम रात तक अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने हमें ज़िंदगी दिया है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसके कारण हम इस संसार में सुरक्षित हैं, जिसके कारण हम जो है सारी खुशियाँ हमारे ज़िंदगी में हम प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हम इस संसार में एक नए दिन को हम देख सकते हैं, उस परमेश्वर का हम ये जो समय है हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की हम आराधना करने वाले हैं। क्योंकि यीशु मसीह के जैसा इस संसार में कोई भी नहीं है, जिसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए इस संसार में दिया था, जिसने हमारे पापों से हमें मुक्त कराया है, जिसने आज जो भी है, आज हम जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं, ये जो है संसार जिसमें हम जी रहे हैं वो पाप से भरा हुआ है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है उस पाप को दूर करने के लिए उसने कुछ सालों पहले अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेजा था, ताकि हमारे सारे पाप जो है क्षमा किया जाए। ये जो समय है उसको सोच करके अपने हृदय से हम सब लोग मुंह को खोल करके यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, इस गीत को हम सब लोग मिल करके गाएंगे। हालेलुया। चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी, सब मिलके बोलेंगे यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। खोल करके हम प्रभु का होसन्ना करेंगे। हम सब प्रभु के लिए गीत गाएंगे अपने हृदय से। जो भी हमने अच्छाइयाँ प्राप्त किया है अब तक, उसको सोचते हुए हम परमेश्वर का अपने हाथों को उठा करके होसन्ना गाएंगे। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। सब के बोलेंगे हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। और एक बार बोलेंगे हम गाए हो सना, तू राजा होगा है
बोलेंगे ये जो वक्त है ये मुंह को बंद करके बैठने का वक्त नहीं है, ये परमेश्वर की आराधना करने का वक्त है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसने अपने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा था। उसको सोच करके अपने हृदय से होसन्ना करके परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठा के इस गीत को जब गाएंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति को आप जहां भी कहीं पे बैठे हुए हैं आप महसूस करेंगे। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के दिन भी इस आराधना के बीच में आप उपस्थित थे परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिस किसी बच्चों ने इस गीत को जो है गाया हुआ है परमेश्वर, उनकी जिंदगी के उनके हृदय के सारी जरूरतों को तो पूरा करने वाला है, तो पूरा कर चुका है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, जो मनुष्य होता है वो सिर्फ हमारे मुंह को देखता है, हमारे रहन सहन को देखता है, हमारी जिंदगी को देखता है, हमारे पास क्या है वो देखता है, लेकिन तू हमारा परमेश्वर है जो हमारे हृदय को देखता है। परमेश्वर तू हमारी हृदय की इच्छा को देखता है परमेश्वर, हमारे जो आंसुएं हैं तू उसको देखता है परमेश्वर। आज के इस दिन में इस आराधना के बीच में जिस किसी बच्चों ने भी तेरे नाम को ऊंचा उठा के गाया है परमेश्वर, उनकी जिंदगी के सारी जरूरतों को तूने पूरा कर दिया है, सारे आंसुओं को तूने पोंछ दिया है, सारे जो भी उन्होंने दुआ किया है, जो भी दुआ मांगा है उस सबको तूने पूरा कर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आने वाले समय में तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बात करना, तेरा जो वचन है वो हर एक मनुष्य के हृदय में वो क्रिया करने वाला वचन हो, हर एक मनुष्य के हृदय को वो बदलने वाला वचन हो, वैसा वचन तू देने वाला है, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस आराधना को हम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज के दिन आपके बीच में प्रभु के वचन को बांटने के लिए प्रभु ने ये अवसर दिया है, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे। आज के वचन में जाने से पहले हम सब लोग सिरों को झुका करके हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के इस सवेरे के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के दिन भी आपके वचन को हम मनन करने जा रहे हैं। आज के दिन का जो वचन है वो हर एक के हृदय के लिए परमेश्वर, उनके हृदय के अनुसार परमेश्वर, उनके ज़िंदगी के जो भी इच्छा है, जो भी चाहत है, या जिसके लिए वो लोग जो हैं इस सुसमाचार को सुनने वाले हैं, उसके अनुसार आप वचन देने वाले हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो हिरनियाँ होती हैं वो पानी के लिए प्यासी रहती हैं, जो मनुष्य होता है उनका हृदय जो है वो आपके वचन के लिए प्यासा है परमेश्वर। उनके हृदय के अनुसार आपका वचन हो परमेश्वर। हर एक लोग से आप बात कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आज के दिन भी हम लोग मनन के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8। हम सब लोग निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8। 8वें अध्याय में हम पहले वचन में हम ये देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं जब यीशु मसीह जो हैं, जब वो पहाड़ से उतर करके जब वो नीचे आ रहे थे तो एक बड़ी सी भीड़ जो है उनके पीछे पीछे जा रही थी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो भीड़ थी उसमें से कुछ लोग जो थे प्रभु के मुंह से निकलने वाले वचन को सुनने वाले लोग थे, और उसमें से जो कुछ लोग थे वो लोग प्रभु से किसी ना किसी तरीके से चंगाई प्राप्त करने के लिए वो जा रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं
उसमें कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हैं, अगर प्रभु के पीछे पीछे जाएंगे तो प्रभु क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, उसको सुनने वाले भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतर के आ रहे थे तो उनके पीछे एक बड़ी भीड़ थी जो उनके पीछे पीछे से आ रही थी। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक कोढ़ी व्यक्ति जो है यीशु मसीह के पास आकर कर उनको प्रणाम करता है और वो कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आज के दिन अगर हम सोचेंगे, अगर हम देखेंगे तो क्या हम लोग किसी, अगर हमें कोई बीमार है या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हम अभी कभी बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जा करके क्या हम बोलते हैं, अगर तू चाहे तो मुझे तू टैबलेट दे, अगर तू चाहे तो मुझे तू सुई लगा, ऐसे हम कहते हैं? हम नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो कोढ़ी व्यक्ति था, जरूर बहुत परेशान से, वो परेशानी हो सकती थी उसकी जिंदगी में, वो कोढ़ के मारे उसके शरीर में बहुत दुर्गंध आ रहा होगा, उसको बहुत दुख सहन करना पड़ रहा होगा, उसको बहुत दर्द हो रहा होगा। अगर हम कोढ़ी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो जो कोढ़ी व्यक्ति होता है उसके शरीर में हर कोई जगह में जो है फुंसी जैसा होता है, जिससे खून निकलता है कभी कभार, जो बहुत ही जलन होता है, बहुत इचिंग होता है, मैंने सुना है और पढ़ा भी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये जो कोढ़ी व्यक्ति था, इसने क्या किया, इसने देखा कि यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतर करके आ रहे हैं। उसने देखा कि जब यीशु मसीह आ रहे हैं, उसको ये पता था कि यीशु मसीह से सब कुछ संभव है। तो उसने क्या किया, यीशु मसीह के पास जाकर के यीशु मसीह से कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। इंग्लिश में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, इफ यू आर विलिंग यू कैन क्लीन मी, इफ यू आर विलिंग। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम यहाँ पे जो है आज के दिन हम ये देख सकते हैं, ये जो कोढ़ी व्यक्ति है उसको विश्वास था कि यीशु मसीह जो है हमें उसको चंगाई दे सकता है, वहाँ पे उसको चंगाई जरूर मिल सकता है। लेकिन उसने सबसे पहले यीशु मसीह के पास जाकर के ये नहीं बोला कि मैं कोढ़ी व्यक्ति हूँ, मैं इस दर्द से गुजर रहा हूँ, इस परेशानी से गुजर रहा हूँ, मेरे शरीर से जो है बहुत दुर्गंध आ रहा है, मैं बहुत दुर्बल हूं। उसने ये नहीं सोचा, उसको ये पता था कि यीशु मसीह से सब कुछ संभव है। तो उसने ये कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे, इफ यू आर विलिंग यू कैन क्लीन मी, ऐसे करके उसने कहा है, अगर तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। तो आज के दिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें इस कोढ़ी व्यक्ति से ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में हम कुछ भी करने से पहले, कुछ भी चीज खरीदने से पहले, कुछ भी परमेश्वर से मांग करने से पहले, क्या हम पूछते हैं, यदि तू चाहे तो मेरी जिंदगी में तू ये दे, यदि तू चाहे तो मेरी जिंदगी में तू इसको दे दे, यदि तू चाहे तो मेरे जिंदगी में ये कर। हम क्या ऐसे करते हैं, ऐसे पूछते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं ये जो कोढ़ी व्यक्ति है, इसने सबसे पहले यीशु मसीह के पास जा करके उसके दर्द के बारे में, उसके दुख के बारे में नहीं कहा, उसके चंगाई प्राप्त करने के बारे में नहीं कहा। उसने सबसे पहले ये कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन आपको ये विश्वास करना है, और परमेश्वर से जब भी आप कुछ मांगते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर का उसमें इच्छा है कि नहीं करके आपको सोचना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर आके बोलते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हमने ये गाड़ी खरीद लिया है। क्या हम गाड़ी खरीदने से पहले परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं? हम क्या उनसे मांगते हैं या हम उनसे पूछते हैं? नहीं। आज के दिन से हमें ये पूछना चाहिए, कुछ भी करने से पहले, कोई भी काम हमारी जिंदगी में करने से पहले, या कोई भी चीज को आरंभ करने से पहले, या कोई दुकान आप आरंभ कर रहे हो, कोई बिजनेस आरंभ कर रहे हो, कोई नई चीज आप खरीदने वाले हो, सबसे पहले आपको घुटने टेक करके ये प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर तेरी इच्छा है क्या इसमें? यहाँ पे हम देखते हैं ये जो कोढ़ी व्यक्ति है, इसने प्रभु यीशु मसीह को देख करके कहा, हे परमेश्वर, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो अगले वचन में हम देख सकते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। उसको यह विश्वास था कि हमारे यीशु मसीह से सब कुछ संभव है। हम एक वचन में पढ़ते हैं ना, मत्ती सुसमाचार
अध्याय 19 में 24 वचन इस तरह लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, जिस मनुष्य पर आप भरोसा कर रहे हैं, जिस मनुष्य पर आप विश्वास कर रहे हैं, जो भी चीज आपकी जिंदगी पे है जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं, आपके दौलत पे आज के दिन भरोसा कर रहे होंगे, आपके बच्चों पे आप विश्वास कर रहे होंगे, भरोसा कर रहे होंगे, यहाँ पे परमेश्वर कहता है मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आज के दिन इस मत्ती सुसमाचार में 8वें अध्याय में हमने ये देखा था, ये जो कोढ़ी व्यक्ति है, ये उसको पता था कि जो यीशु मसीह है वो चंगाई देने वाला है, जो यीशु मसीह है उसे सब कुछ संभव है, वो परमेश्वर के नाम से लोगों को चंगाई देता है। तो उसने विश्वास के साथ वहां पे जाके ये पूछा, हे मेरे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। हमें आज के दिन जो है ये सीख मिलती है, हमारी जिंदगी में हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ चीजों को आरंभ करने वाले हैं, या किसी भी चीज को हम हमारी जिंदगी में नए और से आरंभ करने वाले हैं, सबसे पहले आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से बैठ के आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर तेरी इच्छा इस चीज में है, अगर तू चाहे तो मुझे ये दे। ऐसे आप प्रार्थना कीजिए, यदि तू चाहे तो मेरी जिंदगी में तो इसे दे, यदि तू चाहे मैं इस बिजनेस को मैं स्टार्ट करूं। ऐसे जब आप पूछेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो है उसको आशीर्वाद के रूप में वो देगा। यहाँ पे वही देखते हैं हम, ये जो कोढ़ी व्यक्ति है ये जा करके बोलता है, उसको पता है, उसको विश्वास है कि जो यीशु मसीह है जरूर चंगाई दे सकता है, फिर भी उसने जाके बोला, यदि तू चाहे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। तो वहां पे हम देखते हैं 3रे वचन में इस तरह लिखा गया है, यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। तो आज के दिन जो है हमें ये विश्वास रखना चाहिए, हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि मनुष्य से कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मेरे परमेश्वर से सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन इस सुसमाचार को सुनने वाले कोई ना कोई ऐसा सोच रहे होंगे कि ये मेरी जिंदगी में हो सकता है क्या, मैं इसे खरीद सकता हूं क्या, मेरी जिंदगी में आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है क्या, मुझे ये मिल सकता है क्या। आप लोग निराश ना होइए, परमेश्वर आज के दिन आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। तू निराश ना हो, तू दुर्बल ना हो, तू सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रख। अगर तू आज के दिन आंसुओं को बहाते हुए ये सुसमाचार सुन रहा होगा, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। तू सोच सकता है कि मैं कुछ ये मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है, मेरी जिंदगी में इसे कभी नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी में कभी इसको खरीद नहीं सकता हूँ, मेरी जिंदगी में नए और से आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। ये मत सोचिएगा, आप निराश ना होइएगा। परमेश्वर आज के दिन आपसे कह रहे हैं, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। मैं और एक जगह पे और एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 10 से हम पढ़ेंगे। वहां पे इस तरह लिखा गया है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 10 से। यहाँ पे देखते हैं, वो साबत का दिन वहां एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमने जो है मत्ती सुसमाचार 8वें अध्याय में हमने देखा कि जो परमेश्वर यीशु मसीह था, वहाँ पर उसने जो कोढ़ी व्यक्ति था, जब वो आ करके परमेश्वर से पूछा, यदि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वहाँ पे जो है यीशु मसीह उसको जो है अपने हाथ को बढ़ा करके, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा करके कहते हैं, तो वो शुद्ध हो जाता है, हम देखते हैं। वैसे ही मैं और एक उदाहरण आपको देना चाहूँगी। यहाँ पे जो है लूका रचित सुसमाचार
सुसमाचार में अध्याय 13 में हम देखते हैं एक स्त्री है जो आराधनालय में आती है, जो 18 वर्ष से जो है दुर्बल आत्मा, दुष्ट आत्मा उसको पकड़ी हुई थी, जिसके कारण वो कुबड़ी थी। कुबड़ी मतलब वो ऐसे झुकी रहती थी, वो सीधी नहीं हो सकती थी। आप सोचिए, जो कुबड़ी लोग होते हैं, जो स्त्री थी वो कैसे चल रही होगी? वो झुक झुक के चल रही होगी। उसने कभी जो है सीधा होकर के किसी को नहीं देखा होगा, क्योंकि वो सीधा नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी वहां पे हम देखते हैं ये जो स्त्री थी वो आराधनालय आई थी। वहां पे हम देखते हैं जो यीशु मसीह है, जो 18 वर्ष से जो कुबड़ी स्त्री थी, वहां पे यीशु मसीह ने, आप 12वें वचन में देख सकते हैं, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। तो हमारे यीशु मसीह से, हमारे परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आप ये विश्वास कीजिए मेरे भाइयों बहनों। यहाँ पे हम देखते हैं जो 18 वर्ष से, 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 1 साल से, 10 साल से नहीं, 18 वर्ष से जो थी ये कुबड़ी थी। इसने जो है अनेक लोगों के कदम को देख करके उनसे बात किया होगा, कभी उसे सीधा होकर के बात नहीं किया होगा। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसने जो है यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया। यीशु मसीह ने जब कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, तो यीशु मसीह ने जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाया, वैसी वो स्त्री जो है सीधी हो गई। हालेलुया। हमारे परमेश्वर से सब कुछ संभव है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आप लोग जो है किसी भी चीज में जो है, आप लोग जो है अविश्वास नहीं करना, आप विश्वास रखना परमेश्वर के ऊपर। हमने 2 उदाहरण हमने हमारे बाइबल में से हमने देखा। हमने पहले देखा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 में जो है यीशु मसीह ने एक कोढ़ी व्यक्ति को, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो गया, तो शुद्ध हो गया, तुरंत वो शुद्ध हो गया। उसी तरह हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 में हम देखते हैं ये जो स्त्री थी ये 18 वर्ष से कुबड़ी थी, लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसकी दुर्बलता को उससे दूर किया और वो जो है वो खड़ी हो गई, सीधा खड़ी हो गई करके हमने देखा है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन आपसे परमेश्वर आपसे ये बात कर रहे हैं, हमारे परमेश्वर से, जो जीवित परमेश्वर है, उसे सब कुछ संभव है। आप किसी भी चीज के लिए निराश ना होइएगा, आप किसी भी चीज के लिए उदास मत होइएगा। सिर्फ आप भरोसा के साथ, विश्वास के साथ आप प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो भी जरूरत है उन सबको पूरा करेंगे। मैं एक छोटी सी उदाहरण दे करके, एक छोटी सी कहानी बता करके मैं आज के इस मनन को समाप्त करना चाहूंगी। एक बार एक शहर में एक ऐसा व्यक्ति था, वो परमेश्वर से बहुत प्रार्थना किया करता था। वो एक दिन जब प्रार्थना कर रहा था, जब वो प्रार्थना करके जब वो सोने लगा था, तो उसकी नींद में जो है उसको एक सपना या दर्शन आया, जिसमें उसने देखा कि जो है मिट्टी में जो है एक व्यक्ति का कदम है और उसके पीछे और एक व्यक्ति का कदम है। तो वो जब व्यक्ति सुबह सवेरे उठा तो उसने परमेश्वर को देख के प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, ये कैसा दर्शन है, ये कैसा दर्शन, ये कैसा सपना आपने मुझे दिया कि जो है मिट्टी में एक व्यक्ति का कदम दिखाई दे रहा है, उसके पीछे और एक व्यक्ति का कदम दिखाई दे रहा है, ये क्या दर्शन है, आप मुझे समझाइए करके जब वो व्यक्ति ने प्रार्थना किया, तब यीशु मसीह ने उससे इस तरह कहा, जो पहला कदम है मेरे बेटे वो तेरा है, और जो पीछे तेरा जो 2 कदम दिखाई दे रहे हैं वो मेरा है। जो पहला कदम है, जिस व्यक्ति ने सपने को देखा उसका कदम है, और उसके पीछे वाला जिस पैर का कदम है वो जो है यीशु मसीह का है। तो वहां पे यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से इस तरह कहा, तो जिंदगी में जहां भी तू जाता है, किसी भी परिस्थिति से गुजरता हो तू, तेरे पीछे मैं हमेशा आता हूं, तेरे साथ मैं हमेशा रहता हूं। जहां कहीं भी तू जाता है, तेरे गिरते वक्त, तेरे दुख के वक्त, तू जब बीमार रहता है, तब जब तू निराश रहता है, हमेशा मैं तेरे पीछे पीछे तेरे साथ आता हूं। उस व्यक्ति ने इसको सुन करके वो बहुत खुश हो गया। खुश होकर के उसने प्रार्थना करके वो सो गया। कुछ दिनों के बाद जब उसके जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारे मुश्किलें थे, बहुत सारे दिक्कत से वो गुजर रहा था, तब उसको रात को एक सपना आया। उसने दोबारा एक दर्शन देखा
कि जो है मिट्टी में सिर्फ एक व्यक्ति का कदम दिखाई दे रहा है, दूसरे व्यक्ति का कदम नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको बहुत दुख हो गया। जब ये सुबह उठा तो ये प्रार्थना में रोने लग गया कि यीशु मसीह, जब मैं मेरी जिंदगी में बहुत खुश था, मेरे साथ सब कुछ था, जब मैं बहुत ही आनंद में था, मेरे साथ मेरे रिश्तेदार थे, मेरे दोस्त थे, मेरे भाई बहन थे, मेरी पत्नी थी, तब तो मेरे पीछे आप आ रहे थे। लेकिन आज मैं बहुत दिक्कत के मार्ग से गुजर रहा हूँ, बहुत दुर्बल के मार्ग से गुजर रहा हूँ, बहुत परेशानी है मेरी जिंदगी में। आज मुझे ऐसा दर्शन दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक ही कदम है, सिर्फ मैं अकेला चल रहा हूँ, आप तो मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं, आप मेरे साथ नहीं चल रहे हैं। तब यीशु मसीह ने उस प्रार्थना में उससे बात किया, उसे ये कहा, हे मेरे बेटे, वो तेरा कदम नहीं है, वो मेरा कदम है। तू अपनी जिंदगी में तो दुर्बल के मार्ग से गुजर रहा है, तू दुख के मार्ग से गुजर रहा है, तू बहुत परेशान है, तू चल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं तुझे अपने हाथों पर उठा करके मैं तुझे लेके जा रहा हूं। हालेलुया। आज के दिन प्रभु आपसे कह रहे हैं, हर कोई परिस्थिति में, आपके जिंदगी में हर कोई समय परमेश्वर आपके साथ है। जब आप खुश हो या जब आप दुख हो, जब आप बीमार हो, जब आप दुर्बल हो, जब आप सारे लोग जो हैं आपको इग्नोर करें, लेकिन आपका यीशु मसीह निरंतर आपके साथ है। उस कहानी को जब मैंने सुना, जब मैंने पढ़ा, तो मुझे बहुत ही जो है खुश हुआ। जो हमारा परमेश्वर है, निरंतर वो हमारे साथ रहता है। सिर्फ आपको विश्वास करना चाहिए, आपको भरोसा करना चाहिए। जब वो व्यक्ति खुश था, जब उसकी जिंदगी में सब कुछ था, तभी भी परमेश्वर उसके साथ, उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जब वो दुर्बल था, जब वो दिक्कत के मार्ग से गुजर रहा था, तब परमेश्वर ने वो नहीं चल पाएगा करके उसको उठा करके चल रहे थे। वैसा परमेश्वर, वैसा यीशु मसीह हमारा है। आपको सिर्फ विश्वास करना चाहिए, वैसे परमेश्वर पर आपको भरोसा रखना चाहिए। आज के दिन हम देखते हैं कि ये मती रचित सुसमाचार में और ये लूका रचित सुसमाचार में हमने देखा कि वहां पे जो है मती रचित सुसमाचार में वो कोढ़ी व्यक्ति को यीशु मसीह चंगाई देता है, उसे शुद्ध करता है। लूका में हम देखते हैं 13वें अध्याय में, जो 18 वर्ष से जो कुबड़ी थी, उसको परमेश्वर सीधा करता है। हमारे परमेश्वर से सब कुछ संभव है, मनुष्य से नहीं हो सकता है, हमारे परमेश्वर से हो सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको सिर्फ विश्वास रखना है, आपको सिर्फ भरोसा रखना है, निरंतर आपको प्रार्थना करना है। जब आप अपने जिंदगी में आपके विश्वास को परमेश्वर के ऊपर निरंतर रखेंगे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के सारी जरूरतों को, सारी इच्छाओं को, सबको पूरा करके देगा। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। सब अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपका जो वचन है आज बहुत साफ तरीके से आया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज के दिन हमने ये सीखा कि हम निरंतर आप पर विश्वास रखें, आप पर भरोसा रखें, आपसे सब कुछ संभव है। हम आज के दिन अगर हमारे जिंदगी में हम रो रहे होंगे या हम लोग बहुत दुख होंगे कि क्या ये हो सकता है हमारे जिंदगी में, लेकिन आपने आज के दिन हमसे बात किया, आपसे सब कुछ संभव है। तो हमारे जिंदगी में सब कुछ पूरा करके देने वाला है, सिर्फ हमें विश्वास रखना है। जो भी भाई बहन आज के इस मनन को सुन रहे हैं, जो भी इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर तू उनके विश्वास को और तू बढ़ावा दे, तेरे ऊपर वो निरंतर विश्वास रखे, अपने जिंदगी में वो लोग आगे बढ़ते रहें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।
आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके जहां भी बैठे हुए हैं, हम लोग अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के आराधना में जिस किसी ने भी भाग लिया है परमेश्वर, जिस किसी ने भी जिस भी चीज़ के लिए मांग किया है परमेश्वर, जो भी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना किया है परमेश्वर, जिस किसी ने भी जिस भी इच्छा के लिए प्रार्थना किया है परमेश्वर, उनके ज़िंदगी में तो वो सबको पूरा करके देने वाला है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आज के इस आराधना में जिस किसी ने भी भाग लिया है, हर एक को तूने आशीर्वाद दे दिया है, हर एक की ज़िंदगी की ज़रूरतों को तूने पूरा कर दिया है। जिस किसी ने भी जो भी मांग किया है तूने उसे पूरा कर दिया है परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका जो वचन है आज के दिन बहुत साफ तरीके से आया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे ज़िंदगी में तो विश्वास को तो बढ़ावा देने वाला है, और जो है हम विश्वास में मजबूत हों और आपके विश्वास के और हम बढ़ते रहें, आप पर भरोसा रखते रहें परमेश्वर। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक भाई बहन को आप आशीर्वाद दीजिएगा, हर एक छोटे बच्चों का आप आशीर्वाद दीजिएगा, हर एक यूथ बच्चों का आप आशीर्वाद दीजिएगा। जो भी नए नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर, उनको आप नए नौकरी दीजिएगा परमेश्वर। जो भी फिनेंशियल इंक्रीमेंट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनको आप फिनेंशियल इंक्रीमेंट दीजिएगा परमेश्वर। जिस किसी बच्चों की शादी के लिए परमेश्वर, जिस किसी का उम्र हो चुका है, वो शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर, उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। आने वाले समय में उनके जिंदगी में परमेश्वर तू आशीर्वाद देने वाला है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक लोगों के इच्छा को तू पूरा कर, हर एक लोगों के ज़रूरतों को तू पूरा करने वाला है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हम सब लोग मिल करके भजन सहायता 103 में एक और दो वचन पढ़ेंगे। हम सब लोग मिल करके भजन सहायता 103 में एक और दो वचन को पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपहार को ना भूलना। प्रभु आप सबको आशीर्वाद देंगे, आमीन।